हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी हिस्ट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2026 प्री की मेंटरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग। मेंटरशिप या आप गाइडेंस कुछ भी बोल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कैसे कैसे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक कि इसके लिए जो अपने वर्किंग है उनके लिए सेपरेट क्या अवेलेबल है, और जो नॉन वर्किंग है उनके लिए हम कैसे प्रोसेस लेके चलते हैं, कैसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, और कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कौन इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, आफ्टर डेट की इसको ज्वाइन करने की फीस क्या। और कुछ हम स्टार्टिंग में हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आप देख सकते हो इन डिटेल। अगर आपको जानना तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। इससे आगे हम क्या है ये हमने यहाँ पे बता रखा थोड़ा अपने बारे में, कि आप इसके बारे में हमारे बारे में पढ़ सकते हैं कि मतलब हम कैसे काम करते हैं और क्या है मतलब हम। ठीक है, इसके आगे ये थोड़े हमारे जो ग्रुप के जो लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट थे उनके रिगार्डिंग उनमें से कुछ एक रिव्यूज़ ले रखे हैं, वो आप एक बार अप्रोच करके पढ़ भी सकते हैं कि लाइक हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं। इससे अलग भी मतलब वो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ थे, वो हम यहाँ पे कंपाइल नहीं कर सकते। लाइक 300-400 रिव्यूज़ हैं प्री के भी मेंस के, वो पीडीएफ मैं पूरी शेयर कर दूंगा। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कोई डिलीट नहीं किया हमने, आप देख सकते हो उसको भी जाके, हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक है, ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं। लाइक हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब सिर्फ कि ठीक है आया स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और मतलब इग्नोर, ठीक ऐसा कुछ नहीं है। देखो 2026 का स्कोर, ये 2024 का, ज़्यादा पुराने भी नहीं का, हमारे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू मिल भी जाएगा। अनमोल ये AR20 है, इसके बाद सतनाम ये AR202। ठीक है, इसके बाद ये पारुल दिल्ली पुलिस में भी CPO से जो रिसेंट में CPO का रिजल्ट आया था उससे मतलब इसका सिलेक्शन हो जाए। किरण सेंट्रल पासपोर्ट में थी, और पारुल प्रियांशु आर्या ये अपने 653 है CSS में। ठीक है, और इससे ज़्यादा मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है जितने भी बैच में थे। 90% का देखो केसेस कई सारे होते हैं। लाइक हम करवाते हैं शेड्यूल, ठीक है, हम सिलेबस करवाते हैं। उसमें अगर इन केस जैसे मैं भी मानता हूँ कि लाइक सीजीएल में बहुत सारी बार किस्मत रोल प्ले करती है, कि लाइक अभी हमारे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उनका सीजीएल के एग्जाम के टाइम पे जो लैब थी वो 2024 की बता रहा हूँ, इस बार की तो नहीं, लास्ट टाइम की, कि उनकी लैब इधर थी अपना फरीदाबाद साइड पे जो है ना दिल्ली में। तो उसमें लैब में ऑलरेडी उन्होंने इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कर दिया, पेपर लेट स्टार्ट किया, 10 से 15 मिनट वेस्ट कर दी सेक्शन वन में। 10 से 15 मिनट वेस्ट होने के बाद फिर वो कैसे ही मतलब हम भी समझ सकते हैं, और वो मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ऐसे केसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ना, तो मतलब देखो केसेस तो आते हैं, मतलब वो रेयर है, मतलब वो 1% पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ ऐसा नेगेटिव हो। बट हम उसके लिए भी ट्राई करते हैं कि माइंडसेट स्टूडेंट को ऑलरेडी प्रिपेयर हो। बट अगर एक बार आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया और अच्छे से आपने जो हम चीज़ें करवाते हैं वो चीज़ें कर ली, तो उसके बाद आपको ये नहीं होता है कि मतलब ठीक है आपका उनका उसी टाइम पे फिर अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनका आया रिजल्ट, उनका सिलेक्शन होगा। मतलब सेम है कि ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरे सीजीएल में सिलेक्शन है। ग्रुप हमारा सीजीएल के रिगार्डिंग चलता है, पर हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, तो उसकी वजह से सीपीओ में भी सिलेक्शन है। सीपीओ का हम कोई अलग से बैच नहीं लेके आते। ठीक है, सीपीओ में है, रेलवे में है, ठीक है, उसके बाद अपना आईबी में है, एनटीपीसी में, आईबी वगैरह में, हर जगह पे सिलेक्शन है। वो सिर्फ इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि बात वही है कि उन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मतलब ऐसे मत करो कि अभी जैसे ये एग्जाम आ गया, अभी रेलवे का एग्जाम आ गया तो अभी मैं इसका स्टार्ट कर देता हूँ, अभी मेरा सीजीएल का आ गया इसका कर दिया, अभी सीजीएल में भी सीपीओ का आ गया तो सीपीओ का कर दिया। वो सारी चीज़ें कॉमन चलती है, इसलिए मैं आपको मतलब ये सीपीओ की ब्रांच दिखा रहा हूँ। और वो जो बाकी मैं टाइम टू टाइम कई बार मैं स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ कि एनटीपीसी वगैरह का मैंने अपने जो पब्लिक रो उसमें डाल रखा है। ठीक है, ये फिर से कुछ एक रिव्यूज़ है कि ओवरऑल रिव्यूज़ कैसे रहे हमारे किसके मेंटरशिप और मतलब हर चीज़ के रिगार्डिंग, वो आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं कि मतलब हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले आपको, हमारे दो ग्रुप हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले एक है हमारा शेड्यूल ग्रुप। शेड्यूल ग्रुप में हम आपको शेड्यूल प्रोवाइड करवाएंगे जो आपका कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स का होगा। और हम जो सिलेबस उसको 2 बार कंप्लीट करवाते हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करवाएंगे पेपर से पहले। ठीक है, और यही चीज़ प्रोसेस सेम मेंस के बैच में होती है हमारे। जब मेंस का स्टार्ट होगा तो जब तक बच्चे का मेंस आ चुका होता है, जब तक वो 4 से 5 बार तो हमारे पास ही कर चुका होता है। ठीक है, और उससे पहले भी बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। मेरे को पता है कि आप में से कुछ रिपीटर भी होंगे, कुछ फ्रेशर भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मतलब सभी सेम ही होंगे। तो 4 से 5 मतलब ऑलमोस्ट अभी 3 महीने, 3 महीने में 2 बार सिलेबस खत्म करवा देंगे हम। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है उसमें, कि मतलब क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रही है, उसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना, टैकल करना, समझ रहे हो। वही उसी क्लैरिटी के बारे में बात की जा रही है कि लाइक आप जाओगे कि मतलब आपको कोई टॉपिक वीक है तो आप 10 यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करोगे, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लो। मतलब वही इशू होता है कि
जैसे मैंने बताया ना कि मेरा एक शेड्यूल ग्रुप है, शेड्यूल ग्रुप में शेड्यूल आ गया। दूसरा है हमारा जो अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पे डाउट ग्रुप में आपको सारी चीज़ें, जैसे आपका डाउट आया आपको तुरंत आंसर किया जाएगा, मतलब ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स का। और ये नहीं है कि सिर्फ जो शेड्यूल में जो हम क्वेश्चन या सिलेबस देंगे उसी का डाउट पूछ सकते हो, आपका कोई भी मॉक या आप कैसा भी जो अभी आपको इशू आ रहा है, बट ये है कि वो स्टडी बेस होना चाहिए, ऐसे इररिलेवेंट डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि लाइक मतलब कुछ भी इररिलेवेंट बहुत सारे आते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग एडवांस में बता रहे कि इररिलेवेंट डाउट्स को एंटरटेन करते भी नहीं, फिर हम अगर कोई ज़्यादा ही ऐसा लगे तो फिर हम उसको निकाल देते हैं, वो हमारे इसमें लिखा भी हुआ है जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाद फिर हम जैसे इंग्लिश जीएस में क्विजेस की जरूरत पड़ती है, तो इंग्लिश जीएस की क्विजेस प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। उससे अलग जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है कि मतलब कौन सा मॉक टेस्ट देना है, उसके फिर ग्रुप बेस पे, जैसे जो अपना ग्रुप है उसकी रैंक लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, देखा जाता है कि भाई अपनी ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। कि और देखो वो कंपलसरी होता है उसका स्क्रीनशॉट भेजना और उसकी रैंक लिस्ट भी, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें एक आइडिया होता है कि मतलब स्टूडेंट्स का, हम उसको देखते हैं ना कि हम तो दे देते काम कि स्टूडेंट काम कर रहा है तो इसके अच्छा इस टॉपिक में इशू चल रहा है तो इस टॉपिक को कैसे टैकल करना है, या इस सब्जेक्ट में इशू चल रहा है, फिर हम फर्दर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो वो चीज़ होगी कंप्लीट। अभी हम बता रहे हैं कि किसको ज्वाइन करना चाहिए और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखो आप किसी भी टीचर से ना एक बार सिलेबस कंप्लीट किया हो, ऐसा नहीं हो कि आपका पूरा, जैसे पूरा मैथ बचा हुआ है वो ऑलरेडी आपका करने में 6 महीने लग जाएंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हाँ, यूँ नहीं हो सकता है कि लाइक आपके 1-2 चैप्टर बचे हैं, उसके लिए हम 2-3 आपको बता सकते हैं कि हम 2-3 घंटे का आपको शेड्यूल से अलग एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कि 2 to 3 आवर्स की, जिसमें आप मतलब आपका जैसे इंग्लिश छोटा सब्जेक्ट है उसको अगर हाफ कवर है तो हाफ कवर कर सकते हो, लाइक वो वैसे हेल्प कर सकता है आपका। बट ये नहीं है कि आपने मतलब अभी एसएससी की तैयारी स्टार्ट की है और आपकी क्लासेस चल रही है। फ्रेशर्स के लिए ये नहीं है, फ्रेशर्स हो आप तो फ्रेशर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक बार अपना किसी भी टीचर से, ऐसा नहीं है कि मतलब उस टीचर से अच्छे से सिलेबस किए, अपने नोट्स को 1 से 2 बार लगाइए, ठीक है। वही सबसे बेसिक है आपका। उस आप इधर उधर घूमोगे, बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। आपको ऑलरेडी टाइम वहाँ पे डेडिकेट करना, ठीक है। और इसलिए क्लियरली हमारा क्लियर कट है कि हम किसी को मतलब ऐसे फेक प्रोमिस नहीं देते कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपका सिलेबस मतलब इतना कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपका स्कोर किसी एक पॉइंट पे स्टक करेगा, वो चाहे 120 हो चाहे 150 हो, ठीक है, वो डजेंट मैटर। लाइक जैसे आपने अभी अनमोल की AR20 देखी, उसके प्री में 196 थे उस पर, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ 120 वाले स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूव किया है, वो 196 भी हमारे ग्रुप में रह के आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और उसका ऑलरेडी अवेलेबल भी है कि वो जो हम आई थिंक मेरे लास्ट मेंटरशिप वीडियो में मैंने उसका प्री का भी स्कोर कार्ड दिखाया हुआ है, ठीक है। स्कोर हो गया, ओके। इनकन्सिस्टेंट है, लाइक आप मतलब कहीं विलेज वगैरह में या किसी मतलब ऐसी जगह पे रह के तैयारी करो जहाँ पे आप अकेले हो, आपको कम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पा रहा, आप मतलब अपने एनवायरनमेंट नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो चीज़ ग्रुप काफ़ी हेल्प करता है कि आपको आपके सराउंडिंग्स के बच्चों के मार्क्स दिखाई देते हैं और उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट दिखाई देती है ना। आपको ये होता है कि जब अगर मैंने मिस कर दिया तो एक दिन में मिस करने में मैं इतना पीछे रह रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप अकेले तैयारी करते हो तो उस केसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें होता है कि लाइक ठीक है चलो आज नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपका ट्रैक नहीं चल रहा होता। सेकंड थिंग, शेड्यूल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका पर्सनल शेड्यूल नहीं है। ये नहीं है कि आपने एक दिन भी डिले किया तो शेड्यूल आपका छूट रहा है, तो भी आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बना रहा है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी हमारे ग्रुप के साथ ज़रूर आती है, ठीक है। ओके, जैसे ये अपना फिर ये है कि हमें कितना कितना टाइम चाहिए, ओके। तो इसमें जो वर्किंग स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनको चाहिए हमें 4 to 5 आवर्स, मतलब वो आप इजीली जॉब के बाद निकाल सकते हो। वर्किंग डे में 3 to 4 आवर, और वीकेंड्स पे हमें फुल टाइम चाहिए आपका। और जो नॉन वर्किंग है उसके लिए पूरा 9 to 10 आवर्स का शेड्यूल आता है, ठीक है। वर्किंग का ये फ़ायदा क्योंकि उसने, अगर वो वर्किंग है ऑलरेडी ज्वाइन किया, तो उसका 50% सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है। 50 to 90 मतलब उसका ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में वो हम बताते हैं कि टैकल कैसे करना है, कि कैसे टैकल, वो कोई इशू नहीं है, वो हम गाइड कर देंगे, पर्सनली भी बता देते हो कि तुम्हारा अगर ये इशू है तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्रुप में जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब अदर स्टूडेंट कैसे स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ही मन करता है पढ़ाई करने का, ठीक है। ग्रुप कॉल और मेंटर्स के साथ और टॉपर्स के साथ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक अदर ग्रुप्स में जैसे होता है ना कि एक बार टॉपर दिखा दिया कि ये हमारा टॉपर है, तो हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है कि टॉपर है तो वही टॉपर है, नहीं। हम कंटिन्यूसली, देखो अनमोल और संतराम तो ग्रुप में एज ए अवेलेबल भी हैं, अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो।
डीएम अलाउड है नहीं। देखो डीएम सिर्फ हम एक आईडी देंगे, उसी पे आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे 10 मेंटर हैं, 10 के 10 को आपने डीएम कर दिया या सभी स्टूडेंट्स को डीएम कर दिए और सभी सेम क्वेश्चंस का आंसर दिए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को तो अलाउड ही नहीं है डीएम करना, ठीक है। स्टूडेंट्स को डीएम किया तो अगर स्टूडेंट ने मेरे को इन्फॉर्म किया तो हम निकाल देते हैं, उसके लिए तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं, ठीक है। बाकी उसे अदर देन डैट ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, आपका वहीं पे आंसर होगा भी, ठीक है। हम जो सभी हम में से जो भी मेंटर वहाँ पे उस टाइम पे ऑनलाइन होगा तुरंत आंसर कर देगा। उसके बाद भी अगर जैसे कई बार पर्सनल डाउट होते हैं, लाइक कई तरह के होते हैं कि एंग्जाइटी होती है और भी कई तरह की सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि लाइक कई बार बीमार पड़ जाते हैं, मतलब इन केस कुछ फैमिली प्रोग्राम में कुछ आ जाता है कि मतलब शेड्यूल में भी छूट जाता है, काफ़ी इशूज़ होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम पर्सनल भी बता देते हैं। बट पर्सनल हम एक ही आईडी पे प्रेफर करते हैं कि आप मैसेज करें, ताकि क्लस्टर ना हो हमारे पास सभी के पास कि सेम मैसेज का आंसर कर जा रहे हो, ठीक है। और उसके अलग हम ग्रुप कॉल करते रहते हैं वीकली या 15 डेज में एक बार की, ताकि मतलब वो सभी से कॉमन जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाए। इससे अलग हम ऑडियोज़ भी दे देते हैं कि लाइक कुछ इशू दिख रहा है हमें ऐसे कि वो अभी टेक डाउन करना ज़रूरी है, कि उसको ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते या ग्रुप कॉल तक का टाइम नहीं है उसमें, तो हम उसको ग्रुप में ऑडियोज़, शेड्यूल ग्रुप में ऑडियोज़ भेज देते हो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, और टॉपर्स के साथ भी मैंने बताया है कि आप उनसे भी आप उनका जैसे उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और उनके बारे में वो जानकारी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टडी मटेरियल, ठीक है, ये मीन्स सबसे बड़ा इशू यही है कि मतलब आज के टाइम पे आप किसी भी मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टीचर तो बहुत सारे मार्केट में, किसी एक टीचर को ही पकड़ोगे ना, उसके भी हर 6 महीने में नई बुक आती है, नई रिसोर्सेज आती है, तो उनको कैसे टैकल करना है, इतनी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज़ को किसको ज्वाइन करना है, किस किस के कहाँ से कितने कितने मॉक देने हैं, वो सारी चीज़ें मतलब आपको किसी टॉपिक में किसी सब्जेक्ट में इशू है, मतलब हर किसी का ना मतलब डिफरेंट वे होता है कि मीन से लाइक किसी का मैथ वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है, लाइक किसी को मैथ बैकग्राउंड से है तो उसकी इंग्लिश वीक है, तो उसको इंग्लिश के रिगार्डिंग उसमें भी इंग्लिश में उसका कौन सा सेक्शन वीक है, तो उस सेक्शन को कैसे टेक करें, बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज होती है, तो वो हम पर्सनली भी बता देते हैं कि मीन से आपके लिए ये नहीं, ये बेटर रहेगा। या इवन जैसे हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल में कि लाइक आपको कौन से उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डिले भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होगी मतलब कि किसको ज्वाइन करना चाहिए और हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। इससे आगे हमारा एम क्या है, देखो एक चीज़ की मैं सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं लेता, बट हाँ ये चीज़ है कि हम सिलेबस इतना अच्छे से कंप्लीट कराते हैं कि आपका सिलेक्शन शॉर्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है, हम ये गारंटी नहीं लेते कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो 100% पैसा रिटर्न, बट ये है कि अगर आपने हमारा शेड्यूल अच्छे से फॉलो किया, जो हमने 3 महीने पढ़ाया, तो आपका 30 to 50 मार्क्स इजीली इंप्रूव हो जाएंगे। वो चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने ऐसा नहीं है कि हमने रैंकर्स नहीं दिए, हमने रैंकर्स भी दिए हैं, स्टिल हम ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन की गारंटी नहीं, तो मीन्स उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद ये है कि आपकी कंटिन्यूसली ग्रोथ तो वही होगी ना, आप कंटिन्यूसली शेड्यूल कंप्लीट करोगे, वो हम एक प्रॉपर वे में करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये हमारा एम है कि लाइक हम ये चीज़ें डिलीवर करते हैं और ये चीज़ें डिलीवर कर भी रहे हैं हम कंटिन्यूसली, ठीक है। इसके बाद वही है कि आप अपना अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अस्त्रा को ज्वाइन करो और उसके बाद आप खुद अपना जो जैसे आप पोटेंशियल इवन आप ना मतलब लाइक जैसे अपना अनमोल है ना, अनमोल का हमारे ही चैनल पे इंटरव्यू वो हमने ऐसे ही रिकॉर्ड किया है कि ताकि कोई नॉर्मल बंदा भी देखे तो उसको भी बेनिफिट ही हो उसका। आप उसमें जाके देखोगे ना, वो भी खुद बताता है कि लाइक जब स्टार्टिंग में जो शेड्यूल मिला था वो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था कि हमें उससे उनसे भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन विद टाइम उनके एक्सपीरियंस हुआ और वो धीरे धीरे वो शेड्यूल कंप्लीट लगने लगा। मीन्स हम ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही फुल हैवी वर्कलोड देते हैं, बट ये है कि विद टाइम हम आपको इतना मेहनत का यूज टू बना देंगे और आप देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मतलब इतना मतलब 10 to 12 आवर्स इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस देखो, ये भी QR कोड है, इसको भी स्कैन कर सकते हो। अदर देन डैट जो हमारी SSC है अस्तराज की आईडी है, जो इस SSC इसको टेलीग्राम पे जैसे सर्च करोगे ना, ये आईडी की प्रोफाइल वीक में QR कोड है, उसको स्कैन करके उस पर पेमेंट करनी है, ठीक है। उस पर पेमेंट करनी है 500, वो हमारी मिनिमम है, देखो इससे कम तो कर भी नहीं सकते हम, और कंटिन्यूसली हम इसी पेमेंट पर अभी तक काम कर रहे हैं, ये हमने भी बढ़ाई भी नहीं है, ठीक है। इसको स्कैन करके इस पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसका स्क्रीनशॉट विद नेम एंड आपका फ़ोन नंबर आपको इसी आईडी पे सेंड करना है। ये वाली जो आईडी है ना, इसी आईडी पे आपको डिटेल सेंड करनी है। फिर हम वहाँ पे आपका जो भी हमारा एडमिन होगा वो आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा देगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारे मतलब जो डिटेल्स हैं कंप्लीट हो गया। इससे अलग जो मैंने बताया था कि
वर्किंग और नॉन वर्किंग का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जैसे जो वर्किंग स्टूडेंट होते हैं उनका हम शेड्यूल अलग आता है, ठीक है, मतलब नॉन वर्किंग से अलग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका वो मैंने टाइमिंग बताया है कि क्योंकि उसके लिए हम 3 to 4 आवर ही मांगते हैं वर्किंग से, हम फुल डे वो दे भी नहीं सकते और समझते हैं। बट उसी 3 to 4 आवर्स को 5 to 6 कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, वो हम ट्राई करते भी हैं बताने का, मतलब इनके पर्सनली भी बताते हैं कि आप कैसे कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उससे अलग जो हमारा आपको और कोई भी इश्यू हो, लाइक आप हमारे यूट्यूब चैनल के अदर इंटरव्यूज़ देख सकते हो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। उससे अलग भी फिर आपको कुछ चाहिए तो जो अपनी चीज़ें हैं वो अपना इस पे टेलीग्राम चैनल पे आईडी अवेलेबल है, वहाँ पे आप एक बार फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इसकी वैलिडिटी पर ही तक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई सोचे कि मतलब अभी पेमेंट करके ये अभी 3 महीने ये हम प्री जब भी होगा, लाइक जैसे पिछली बार भी फीस हमारी सेम थी, लेकिन जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया था प्री उससे डिले होके 8 महीने तक चला था। ऐसा नहीं था कि हमने प्री तक बोला था तो हमने प्री तक वो चीज़ डिलीवर की थी प्रॉपर। तो सेम चीज़ है, प्री अगर आपका जो अपने गिवन डेट्स उन पे होता है तो वेल एंड गुड, अगर उससे डिले भी होता है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको मतलब ये होगा कि हाँ हमने शेड्यूल कंप्लीट करा दिया, हम आपका प्री प्रॉपर जब तक होगा ये प्री तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हमारे 2 ही बैच आते हैं, लाइक आंसर के मेंस के बाद प्री तक और प्री से फिर मेंस तक, ठीक है। मेंस के लिए सेपरेट होगा, मेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ओके। और फिर भी मैंने आई थिंक सभी डाउट्स आंसर करने की अच्छे से ट्राई किया है, लेकिन स्टिल किसी का मतलब काफ़ी लोगों का फिर भी डाउट रह जाता ना, फिर भी कोई डाउट रहेगा हो तो बता देना, ओके। एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर भी अगर कुछ बचे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हमारी टेलीग्राम आईडी की ऑन है डिस्क्रिप्शन में, और अपना इसमें पिन कमेंट में हम टेलीग्राम का चैनल भी दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे पब्लिक पे जो हमारी आईडी है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।